क्या कभी भगवान पर भी कोई कलंक लग सकता है? क्या भगवान पर भी वैसे ही दोष लगाए गए हैं जैसे आम इंसानों पर लगाए जाते हैं? सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जब ईश्वर मानव रूप में अवतार लेते हैं तो उन्हें भी आम इंसानों की तरह ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उन्हें भी जय और पराजय का सामना करना पड़ता है। उन्हें भी दुख और सुख की परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। उन पर भी कलंक लगाए जाते रहे हैं, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि भगवान ये सब लीला करने के लिए करते हैं ताकि वो उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, ऐसी परिस्थितियों से निकलने का रास्ता आम इंसानों को बता सकें। भगवान गीता में कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य में ही लगा रहता हूँ। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। ऐसी ही एक घटना भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के साथ हुई, जिसमें उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार एक मिथ्या कलंक का सामना करना पड़ा। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण सहित कई सनातन ग्रंथों में स्यमंतक मणि की कथा आती है। इस चमत्कारी मणि की वजह से द्वारिका में कई लोगों ने भगवान श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिया, जिससे मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण को भी काफी प्रयास करना पड़ा। कथा ये है कि द्वारिका के रहने वाले सत्राजित ने भगवान सूर्य की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था और वरदान स्वरूप भगवान सूर्य ने सत्राजित को अपनी चमत्कारी स्यमंतक मणि वरदान स्वरूप दे दी थी। तदनंतर सत्राजीत के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्त्रांशु भगवान आदित्य ने उससे कहा, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। सत्राजित ने उस स्यमंतक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वो मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। इस मणि की विशेषता ये थी कि इस मणि से प्रतिदिन सोना निकलता था और जहाँ भी ये मणि विद्यमान होती थी वहाँ किसी भी प्रकार के रोग, अकाल आदि उपद्रव नहीं होते थे। वो मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि और सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। सत्राजित के पास इस मणि को देखकर कृष्ण की ये इच्छा हुई कि इस मणि के अधिकारी यादव कुल के राजा उग्रसेन हैं। ये बात जैसे ही सत्राजित को पता चली, उसने ये मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। लेकिन इस मणि के साथ एक विशेषता ये भी थी कि ये किसी योग्य और सदाचारी व्यक्ति के पास ही अपना प्रभाव दिखा सकती थी। जैसे ही ये मणि किसी अयोग्य व्यक्ति के पास जाती थी, ये मणि बुरे प्रभाव दिखाने लगती थी। सत्राजित का भाई प्रसेन एक अयोग्य व्यक्ति था। जैसे ही प्रसेन ने ये मणि धारण की, एक जंगल में उसे एक सिंह ने मार डाला। इस जंगल में श्री राम की सेना में रहे रीक्षराज जामवान रहते थे। जामवान ने उस शेर को मार डाला और ये मणि उन्होंने अपनी गुफा में ले जाकर अपने बच्चे को दे दी।
अब जैसे ही प्रसेन गायब हुआ, सत्यजीत को ये शक हो गया कि हो सकता है कि श्री कृष्ण ने ही ये मणि चुरा कर रख ली है। धीरे धीरे ये बात पूरी द्वारिका में फैल गई कि श्री कृष्ण ने सत्यजीत की समयंतक मणि को चुरा लिया है। श्री कृष्ण पर एक झूठा कलंक लग चुका था। प्रसेन के न लौटने पर सब यादवों में आपस में ये कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे। अवश्य ही इन्हीं ने उसे ले लिया है, निश्चय ये इन्हीं का काम है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कलंक को मिटाने के लिए खुद प्रसेन को खोजने का निर्णय किया। भगवान उस जंगल में गए तो वहां उन्होंने प्रसेन के पैरों के चिन्ह देखे। उस रास्ते का अनुगमन करते हुए वो जामवान की गुफा में पहुंच गए। वहां उन्होंने स्यमंतक मणि के साथ एक बच्चे को खेलते हुए देखा। तभी जामवान जी वहां आ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य मानव मानकर उनके साथ युद्ध शुरू कर दिया। ये युद्ध 31 दिनों तक चला। आखिरकार जामवान को भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का पता चला और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगकर वो स्यमंतक मणि लौटा दी। साथ में जामवान जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण ने वो मणि वापस सत्यजीत को दे दी। शर्मिंदा सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। सत्यजीत भी ये सोचकर कि मैंने ही कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। श्री कृष्ण पर मिथ्या कलंक लगने की ये तो शुरुआत थी। स्यमंतक मणि लौटाने के बाद श्री कृष्ण पर एक और कलंक जल्द ही लग गया। हुआ ये कि सत्यभामा से दूसरे यादव राजकुमार भी विवाह करना चाहते थे। जब सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया तो कुछ यादव राजकुमार सत्यजीत से नाराज हो गए और उसे मारकर उस स्यमंतक मणि को हड़पने की साजिश करने लगे। इसी बीच श्री कृष्ण पांडवों के लाक्षागृह में जलने की खबर सुनकर हस्तिनापुर गए थे। उनके साथ उनके दाऊ बलराम जी भी थे। वहीं द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा ने सत्यजीत को मारने की साजिश रची। इन दोनों ने इसके लिए एक दूसरे यादव राजकुमार शतधन्वा को तैयार किया। शतधन्वा ने सत्यजीत को सोते वक्त मार डाला। जब श्री कृष्ण और बलराम को ये पता चला कि शतधन्वा ने सत्यजीत को मार डाला है तो दोनों वापस द्वारिका आए। शतधन्वा ने श्री कृष्ण के डर से स्यमंतक मणि अक्रूर जी को सौंप दी और जंगल भाग गया। श्री कृष्ण और बलराम ने शतधन्वा का पीछा किया। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर शतधन्वा को मार डाला, लेकिन श्री कृष्ण को शतधन्वा के पास ये मणि नहीं मिली। श्री कृष्ण ने जब अपने दाऊ बलराम जी को ये बात बताई तो बलराम जी को श्री कृष्ण पर ही संदेह हो गया कि कहीं उन्होंने स्यमंतक मणि अपने पास छिपाकर रख तो नहीं ली है। बलभद्र जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थ लोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारिका से, तुमसे और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शपथों का अब कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वहां न रुके और विदेह नगर को चले गए। अब श्री कृष्ण के ऊपर ये दूसरा कलंक था, जिसकी मुक्ति के लिए फिर से वासुदेव ने प्रयास किया। भगवान ने अक्रूर की तलाश की और उन्हें इस बात के लिए मना लिया कि वे अपने पास रखी स्यमंतक मणि द्वारका के लोगों को दिखा दे।
ताकि श्री कृष्ण इस मिथ्या दोष से मुक्त हो जाएं। आखिरकार अक्रूर जी ने द्वारका के लोगों के सामने इस मणि को दिखाया और इसके बाद श्री कृष्ण ने सबके सामने ही अक्रूर जी को वो मणि लौटा दी। इस प्रकार भगवान के ऊपर लगे 2 मिथ्या कलंक का अंत हुआ।